Good morning, my dear children. How is it going? I hope you all must be doing great. Today, I will teach you English grammar. I am your English teacher and we'll start with Chapter 5, Gender. Okay, today's date is 3rd of September, Thursday. So, let's start with the thought. Your thought is, thought of the day. Put your heart, mind and soul into even your smallest act. This is the secret of success. बेटा, सीक्रेट क्या है सक्सेस पाने के लिए? हमें किसी भी काम में, किसी भी छोटे से छोटे काम में अपने दिल, दिमाग और आत्मा को पूरी तरीके से लगा देना है ताकि उस एक्ट को, उस वर्क को अच्छी तरीके से हम कर सकें, वर्क हार्ड कर सकें और हम कामयाबी को हासिल कर सकें. सो दिस इज़ योर थॉट. सो टुडेज टॉपिक इज़ चैप्टर 5 नाउन जेंडर. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन द कॉपी एंड देन आई विल शो यू फ्रॉम द बुक. बेटा, जेंडर मीन्स हिंदी में हम उसे लिंग कहते हैं. आपने हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में पढ़ा होगा लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो उसी से रिलेटेड जेंडर है. ठीक है. अब जेंडर के हम 2 टाइप्स आज पढ़ेंगे. फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, ओके, एंड सेकंड है फेमिनाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर जो है उसमें सारे मेल्स, पर्सन और एनिमल्स आते हैं. मेल मीन्स जो बॉय या मैन से रिलेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉय, मैन, अंकल, फादर. और फेमिनाइन जेंडर जो है वो गर्ल्स से रिलेटेड है, यानी औरत जो होती है, जैसे कि एग्जांपल गर्ल, वुमेन, आंट, मदर. जितने भी गर्ल्स वाली हैं, जो फीमेल पर्सन और एनिमल्स होते हैं, वो फेमिनाइन जेंडर में आते हैं. और जितने भी मेल पर्सन एंड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं. तो मैस्कुलाइन जेंडर में कुछ एनिमल्स ऐसे. सो चिल्ड्रेन, मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं बॉय, मैन, अंकल, फादर. एंड फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं गर्ल, वुमेन, आंट, मदर. ओके. मेल मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं और फीमेल जो होते हैं वो फेमिनाइन जेंडर्स होते हैं. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक. दिस इज़ योर टॉपिक नाउन जेंडर. ओके. फर्स्ट हम ये एग्जाम्पल्स कर लेंगे. राइट वेदर द वर्ड्स इन बोल्ड रिफर्स टू मेल और फीमेल, पर्सन और एनिमल. ये जो सेंटेंसेस में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है किंग, शी गोट, फादर, गर्ल, इसे हमें बताना है कि वो मेल है या फीमेल. फर्स्ट सेंटेंस, द किंग इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन. तो किंग एक मेल पर्सन है ना, तो हम यहाँ एम लिख देंगे. ये देखिए ब्रैकेट में है एम, और फीमेल के लिए एफ लिखेंगे. शी गोट एट लीव्स फ्रॉम द ट्री. शी गोट फेमिनाइन एनिमल है तो हम यहाँ एफ लिख देंगे. माई फादर टीचेज मी मैथ्स. फादर एक मेल पर्सन है तो हम यहाँ एम राइट कर देंगे. नेक्स्ट, द गर्ल केम फर्स्ट इन क्लास. गर्ल इज अ फीमेल पर्सन, सो वी विल राइट यहाँ एफ. ओके. देन नेक्स्ट है डेफिनेशन. चिल्ड्रेन, in the copy you will first write date, then topic, chapter 5 noun gender. You will write the thought. After just writing the thought you will start your chapter with the definition. आप definition लिखेंगे पहले और definition राइट करके नेक्स्ट लाइन आप ये बॉक्स में जो 2 लाइन्स लिखी हुई हैं इसको राइट कर लेंगे. दिस इज़ मस्ट. ओके. राइट इन द कॉपी दिस. आपको ये कॉपी में राइट करना है. फर्स्ट आप डेफिनेशन राइट करेंगे तब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे. और कुछ यहाँ पे वर्ड्स डेफिनेशन दिया है. लेट्स रीड. वर्ड्स विच शो इफ़ अ पर्सन और एनिमल इज़ मेल आर सेड टू बी अ मैस्कुलाइन जेंडर. वर्ड्स विच शो इफ़ अ पर्सन और एनिमल इज़ फीमेल आर सेड टू बी अ फेमिनाइन जेंडर. Masculine means male, feminine gender means female. Okay. Example, the Duke is riding his horse.
ड्यूक क्या है, मैस्कुलाइन, और डचेस क्या होगा, उसकी फेमिनाइन जेंडर है। ड्यूक मेल है और डचेस क्या है, फीमेल है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। Here are some masculine nouns and their feminine nouns. कुछ मैस्कुलाइन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, और जब हम उनको उनके जेंडर्स चेंज करते हैं तो हम ये फेमिनाइन यहाँ राइट किया हुआ है उसका। बॉय गर्ल, मैन वुमेन, अंकल आंट, फादर मदर, सन डॉटर, किंग क्वीन, प्रिंस प्रिंसेस, लायन लायनेस। देन नेक्स्ट है टाइगर टाइग्रेस, पोएट पोएटेस, हॉर्स मैर, बुल एक मेल एनिमल है और उसकी जेंडर जब चेंज होती है तो फीमेल है उसकी काउ, फॉक्स विक्सन, कॉक hen, peacock peahen. Okay, so this was masculine and feminine gender. Now we will start with your book exercise. Before we start with the exercise, एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैस्कुलाइन जेंडर्स जितने भी मेल पर्सन और एनिमल्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर जिन्हें मेल एनिमल्स और मेल पर्सन्स उनमें होते हैं, और ऐसे वर्ड्स जो फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर में जितनी वुमेन्स गर्ल्स होती हैं वो सब होती हैं, और मैस्कुलाइन जेंडर में जितने बॉयज़ और मैन पर्सन और एनिमल्स होते हैं उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। सो वी विल डू द बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट ए है आपका ये एक्सरसाइज. राइट द वर्ड्स इन द बॉक्स इन करेक्ट कॉलम. आपके सामने इस ब्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जेंडर के. अब हमें उन्हें करेक्ट कॉलम में राइट करना है. वेदर इट इज़ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वी हैव टू राइट हियर. मैस्कुलाइन में फर्स्ट है, ये देखिए बॉय. बॉय एक मेल पर्सन है तो हमने मैस्कुलाइन में राइट कर देना है. आंट फीमेल है तो आंट फेमिनाइन जेंडर में. फॉक्स मैस्कुलाइन. मैन मैस्कुलाइन. क्वीन मीन्स रानी जो फीमेल पर्सन है तो हम फेमिनाइन में राइट कर देंगे. हैन फीमेल एनिमल है तो यहाँ राइट कर देंगे. टाइगर मैस्कुलाइन एनिमल है तो मैस्कुलाइन में. काव भी एक मेल एनिमल है, सॉरी काव तो एक फेमिनाइन है. ओके. देन फादर, यहाँ हम फादर लिख देंगे मैस्कुलाइन में. ग्रैंड मदर फेमिनाइन जेंडर. देन सन मैस्कुलाइन जेंडर. सिस्टर मीन्स बहन होती है गर्ल तो फेमिनाइन जेंडर. ओके. सी चिल्ड्रेन, आई होप अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम इसकी पिक भेज देंगे. बट हम PDF नहीं भेजेंगे बिकॉज यू डोंट वॉच द वीडियो, यू जस्ट डू द होमवर्क फ्रॉम द PDF. सो मैंने यहाँ लिखा है आंट, क्वीन, हैन, काव, ग्रैंड मदर, सिस्टर. फेमिनाइन जेंडर है ये. एंड मैस्कुलाइन जेंडर में वी हैव रिटन बॉय, फॉक्स, मैन, टाइगर, फादर, सन. ओके चिल्ड्रेन, you don't have to draw the figure, you just have to do the exercise in the copy. A हमने कर लिया. अब हम करेंगे B. Write the masculine gender of the noun. हमें जेंडर लिखना है. सारे फीमेल जेंडर्स दिए हैं, अब हमें इसके मैस्कुलाइन जेंडर लिखने हैं. गर्ल का क्या होगा बॉय. हैन का होगा कॉक. What will be the masculine of mother? Father. Then क्वीन, किंग, काव, बुल. नेक्स्ट है मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट. ओके. मेड जो होती है वो जो घर पर हमारी हेल्प करती है, हमारे यूटेंसिल्स धोती है, कपड़े धोती है.
तो मेड सर्वेंट होती है। उसी जगह पर अगर कोई मेल पर्सन आता है काम करने तो वो होता है मैन सर्वेंट। ओके, मैर का क्या होगा मैस्कुलाइन? हॉर्स, HORSE, हॉर्स। टाइग्रेस का क्या होगा? टाइगर। देन वेट्रेस, वेटर। ओके, व्हाट विल बी द मैस्कुलाइन ऑफ डॉटर? सन, है ना। डॉटर मीन्स बेटी, सन मीन्स बेटा। ओके, so this was B exercise, question number B. Okay, this also you have to write in the copy 1 से लेकर 10 तक। A और B के बाद हम करेंगे C कराने जा रही हूँ। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द नाउन। अब यहाँ पे हमें ऑपोजिट करना है। मैस्कुलाइन दिया हुआ है, अब इसका हमें फेमिनाइन जेंडर लिखना है। ही गोट, शी गोट। सेकंड, लायन का क्या होगा? लायनेस। ग्रैंडफादर का क्या होगा? ग्रैंड मदर। पीकॉक, फेमिनाइन जेंडर विल बी पीहन। नेफ्यूज फेमिनाइन जेंडर विल बी नीस। होस्ट का फेमिनाइन जेंडर होगी होस्टेस, HOSTESS। देन अंकल की फेमिनाइन जेंडर होगी आंट। विजार्ड, विच। प्रिंस, feminine gender will be princess. Fox, vixen. Okay, so these are the feminine genders of the masculine gender words given here. Next D हम करेंगे, underline the noun in the sentence and then write M for masculine noun and F for feminine noun. तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे पीकॉक। ओके, पीकॉक क्या है? मैस्कुलाइन, तो हम यहाँ M राइट कर देंगे इसी के ऊपर। माई अंकल ओन्स दिस हॉर्स। अंकल मैस्कुलाइन, हॉर्स मैस्कुलाइन। वेट्रेस रिमेंबर्स मी, वेट्रेस फेमिनाइन, F लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट, द प्रिंस फॉट ब्रेवली। प्रिंस मैस्कुलाइन है, मेल है, तो M लिख देंगे। अंडरलाइन प्रिंस। डू यू नो दिस पोएट? पोएट एक मेल पर्सन होता है, पोएटेस फेमिनाइन जेंडर होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे M। फॉक्स इज़ वेरी क्लेवर। फॉक्स मेल एनिमल है, तो हम यहाँ M राइट कर देंगे। ओके चिल्ड्रेन, देन नेक्स्ट इज सेंटेंस 7 नंबर। माई ग्रैंड फादर इज़ 50 years old। ग्रैंड फादर को अंडरलाइन करेंगे, ऑफकोर्स M राइट करेंगे क्योंकि मेल है पर्सन। दैट बुल लुक्स एंग्री। बुल भी एक मेल है, तो M राइट कर देंगे। द हंग्री लायन रोड लाउडली। लायन मेल एनिमल है, तो M राइट कर देंगे। द बॉय फॉट विथ हिज सिस्टर। बॉय सिस्टर दोनों दिया हुआ है, सिस्टर गर्ल है, तो यहाँ F लिख देंगे फेमिनाइन जेंडर, और बॉय मैस्कुलिन है, मेल पर्सन है, तो यहाँ राइट कर देंगे M। बट यू हैव टू प्रॉपरली अंडरलाइन इट। कॉपी में अच्छे से अंडरलाइन करिएगा और ऐसे राइट करिएगा। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज A। नाउ इन कॉपी यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन यू हैव टू राइट एक्सरसाइज A पूरा करना है, B भी पूरा करना है, C पूरा करना है 1 to 10, D आपको राइट करना है पूरा 1 से लेकर 10 तक। Okay children, so this was your gender chapter and exercise explanation of this exercise. Please do it in a neat and clean handwriting. Okay children, ये हम रीड कर लेते हैं। Don't forget, nouns which refer to male person or animals are masculine gender and nouns which refer to female person or animal are the feminine gender. अभी हमने आपको पढ़ाया है, सेम थिंग है, बस आपको यहाँ पे नाउन वर्ड्स की जगह पे नाउन लिख दिया गया है। पहले मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स जो मेल पर्सन और एनिमल से रिलेटेड हैं, उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, तो वर्ड्स की जगह पे यहाँ नाउन दे दिया गया है। सम नाउन्स विच आर रिलेटेड टू मेल पर्सन और एनिमल्स आर नोन एज मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, एंड some nouns which are
related to female person or animals are feminine gender. Please learn the spelling of masculine gender and feminine gender because आप अक्सर स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो. और मैस्कुलाइन जेंडर की स्पेलिंग MASCULINE एंड फेमिनाइन की स्पेलिंग है FEMININE. ओके. अब मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है. तो मैस्कुलाइन जेंडर में M दिया हुआ है. स्टार्टिंग लेटर क्या है बेटा? M है. तो M से मैंने क्या बताया था? मेल पर्सन एनिमल्स. तो जहाँ आपको M मैस्कुलाइन में M याद, जैसे आपने स्पेलिंग लर्न कर ली और आपने मैस्कुलाइन M से शुरू होता है, तो M जितने भी मेल पर्सन होते हैं, ओके, तो उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. मेल्स में क्या क्या आता है? बॉयज़, मैन, फादर, किंग. ओके. और सेकेंड ट्रिक है, फेमिनाइन जेंडर को कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ पे आपने मेल याद किया था, वैसे ही फेमिनाइन जेंडर में स्टार्टिंग लेटर है F. तो F से क्या होता है? फीमेल. ओके. तो जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो फेमिनाइन जेंडर में आती हैं और जितने भी मेल्स होते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन का M हमें याद दिलाता है कि मेल पर्सन एंड एनिमल्स होंगे और फेमिनाइन का F हमें ये याद दिलाता है कि फीमेल पर्सन और एनिमल्स फेमिनाइन जेंडर होते हैं. ओके. डिड यू गेट इट? सो इज़ इट क्लियर नाउ? आई होप you will like the video and you will do your work in neat and clean handwriting in your English second fair copy. Till then, so that's it and that's all for today. I will come with the next chapter, okay, next week. So complete your work and send it on Sunday. Okay. Take care. Bye. Thank you. My subject code is MPS 68.